हो बुरा वक्त, हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते। सीटी दे रोने कम कर दो आवाज, कोई बात ना है। हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं। हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं, और सूखे पेड़ों, ये जमाना गया, सूखे पेड़ों पे, सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं सेवा भाव सहयोग तुम्हारा यहां नहीं वहां भी सम्मान में लिखा जाएगा। और जो एक मशीन बेटी को दहेज में दे रहे हो वो परमात्मा के यहां भी कन्यादान में लिखा जाएगा। बेटियां कभी नहीं भूलती, बेटा भूल जाते हैं, बेटी नहीं भूलती। आपका ये सहयोग जो सिलाई मशीन आप दे रहे हैं ये यहां नहीं वहां भी भगवान भी कन्यादान में लिखेगा। चीज की शुरुआत करता हूं चाचा। बच्चा कह रहा है कि वो बात गा दो। भैया ने भी कहा महाभारत पूरा विश्रांत हो गया तो आज पांडव अंजलि लेकर के अपने और अपने परिवार के जितने लोग बड़े हैं, भले परिवार के ही थे, तो सबको तिलांजलि देने गए। क्योंकि संतों ने कहा है कि मरने वाले को अगर जल न दिया जाए तो उसकी मुक्ति नहीं होती। अरे शाहजहां ताजमहल के देखने के चक्कर में लाल किले में कैद कर दिया गया और गर्मी के महीने में जब पानी गागर सोखने लगी तो शाहजहां ने कहलवाया कि बेटा औरंगजेब मुझे थोड़ा पानी तो बढ़ा दे, रोटी कम कर दे। अरे पानी बढ़ा दे, मेरी प्यास नहीं बुझती। तो उसने खबर भिजवाई कि इतने में ही गुजर करो। तब उसने कहा आए पिसर तू अजब मुसलमानी, न तू हिंदुस्तानी न मैं हिंदुस्तानी। तू आज गजब मुसलमान है, इसे हिंदुस्तान को न तू समझ पाया बेटा न ये तेरा बाप समझ पाया। अरे हमसे तो अच्छे वो हिंदू हैं जो मरे हुए पिता को श्राद्ध के महीने में पानी पिलाते हैं। तू जिंदे बाप को एक एक बूंद को तरसा रहा है। तो इसलिए जलदान दिया जाता है ताकि हमारे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए। अब सब अंजलि चढ़ाई गई। अंजलि चढ़ने के बाद में कुंती हुआ भगवान कन्हैया की तरफ देखने लगी। प्रभु आप कह दो। बोले मैं नहीं कहूंगा, आज आपको ही कहना पड़ेगा। बब्बू भैया बैठ जाओ, तुम लाके जीता है। तो आज कुंती ने आंख में आंसू भर के कहा मेरे लाल एक अंजलि और चढ़ा दे। वो भी बेचारा जल के लिए तरस रहा है। बोले माँ अब कौन रह गया? बोले करण की। अर्जुन बोले करण से हमारा क्या लेना देना? अरे करण का बल पा करके ही दुर्योधन ने लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की। भैया भीम को जहर दिया, सातों महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु को मारा, उसमें करण भी था। और जब चीर खिंच रहा था तो उस समय करण मौजूद था। उसका बल पा करके दुर्योधन ने अत्याचार किए। ऐसे दुश्मन को तिलांजलि हम क्यों दें? तो कुंती की हिलकी बंद गई। बोले भैया वो दुश्मन नहीं था, उसकी कोई कमी नहीं थी, कमी तो इस दुखियारी की थी। क्यों कि जिस वक्त की बेटा बात हुई उस वक्त मुसीबत भारी थी। और जब जन्म दिया था मैंने करण को उस वक्त ये कुंती कुंवारी थी। ये ऐसे गम का प्याला था जिसे दुनिया पीने नहीं देती। और उस वक्त में बेटा कह देती तो मुझे दुनिया जीने। लेकिन मेरा पाप करण ने अपने ऊपर रख लिया, मेरे पे उंगली नहीं आने दी।
और पांचों भाइयों ने बड़े भारी मन से कि हमने अपने भाई को ही मार दिया, एक माँ की भूल की वजह से धर्मराज ने साफ भी दिया कि आज के बाद कोई भी औरत कोई राज छुपा कर नहीं रख पाएगी। भारी तो भारी बात बता दो, काऊ न काऊ लीक करी देगी। आज अंजलि जब चढ़ाई गई तो कर्ण की आभा प्रकट हुई। अर्जुन ने आंखों में आंसू लेकर के कहा, भैया अब मेरी समझ में आया, जब तुम तीर चला रहे थे तो कभी मेरे इधर होके निकल जाता, कभी उधर होके। मैं अपने मन में कह रहा था कि कर्ण में अब वो बात नहीं है, ये निशाना चूक रहा है। लेकिन अब मेरी समझ में आया कि तुम वार तो कर रहे थे लेकिन अपने छोटे भाई को बचा रहे थे। लेकिन मैं नीचे ऐसा निकला कि मैंने निहत्थे पर ही तुम्हारे सीने पर बाण मार दिया। मैंने तुम्हारा वध नहीं, तुम्हारी हत्या की है। तो कर्ण ने हंस करके कहा, अरे भैया तुमने मेरा कुछ नहीं किया, ये सब निश्चित पहले से था। और कब था? हाँ जी अनवर जी, पूरे जीवन के मन में अपमान, अजी मन में अपमान का विस्ताप लिए बैठे थे। मन में अपमान, मन में अपमान का विस्ताप लिए बैठे थे। कजरोट वाले हो, मन में अपमान का विस्ताप लिए बैठे थे। ये मन में अपमान का विस्ताप लिए बैठे थे। और तुमने नहीं मारा कि हम अपनी मौत, हम अपनी मौत अपने आप लिए बैठे थे। हमारे बब्बू शर्मा जी की तरफ से, बड़े भैया की दोनों की तरफ से बड़ी सहमति से दोनों ने ये 100 का नोट दिया है। मैं दोनों का ही धन्यवाद करता हूँ। श्रोता होते तो गाने में मन लगता है। और भैया अर्जुन, तू धर्मराज, नकुल, सहदेव सब बड़े भाग्यशाली हो। अब भागा तो मैं हूँ, अब भागा तो मैं हूँ। क्यों? माँ की ममता, माँ की ममता और तुम्हें भाइयों का प्यार मिला। माँ की ममता और तुम्हें भाइयों का प्यार मिला। माँ की ममता भी मिली, भाइयों का प्यार मिला। माँ की ममता मिली, तुम्हें भाइयों का प्यार मिला। और करण कहता है, तुम भाग्यशाली कितने हो? आशीर्वाद गुरुओं का तुम सबको बार बार मिला। आशीर्वाद गुरुओं का तुम पांचों को बार बार मिला। और हमारे कलेजे पे हाथ रख के देखिए हमें क्या मिला। मौत निश्चित क्यों थी? कि हम परशुराम का वो साप लिए बैठे थे। हम परशुराम जी का श्राप लिए
अपनी मौत, ये हम अपनी मौत अपने आप लिए बैठे थे। अर्जुन ने कहा भाई मुझे तो मालूम अब पड़ी है और तुम्हें न मालूम पड़ती, और तुम्हारे तीर से तुम्हारा छोटा भैया अर्जुन मारा जाता और उसके बाद पता चलती तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती, बहुत दुख होता। तो करण ने हंस करके कहा अरे बाबले कैसी बातें कर रहा है, ये भजन ही है, आप सुनोगे तो मजा आएगा। अरे बाबले कैसी बातें कर रहा है, मैं तो भाई था, मेरी तो कोई बात न थी। सुने, मैं तो भाई था, मेरी तो कोई बात न थी, और रथ को छू लेता, रथ को छू लेता, किसी वीर की औकात न थी। रथ को छू लेता, किसी वीर की औकात न थी। क्या था ऐसा तेरे रथ में? मेरे रथ में क्या था भैया? बोले तेरे रथ में जो था वो संसार के किसी रथ में नहीं था। क्यों? अरे रथ को छू लेता, किसी वीर की औकात न थी, तो तेरे रथ को देख, तेरे रथ को, तेरे रथ को तो सबके बाप लिए बैठे थे। तेरे रथ को तो सबके बाप लिए बैठे थे, और हम अपनी मौत अपने अपने आप लिए और तू अपने मन में ये मन समझ लेना कि तुझसे मैं हार गया, न मैं तुझसे हारा न मैं जीता, लेकिन हारा हूं तो महाभारत में एक ही चीज से। करण कहता है कौन सी चीज? मेरा रण कौशल अस्त्र शस्त्र सब बेकार गया। देख, मेरा रण कौशल, मेरा रण कौशल अस्त्र शस्त्र सब बेकार गया। और भैया जी करण कहता है हारा तुझसे नहीं, मैं हारा तुझसे नहीं। या को मतलब तुम्हें अच्छा ना लग रहा गीत? मेरा रण कौशल अस्त्र शस्त्र सब बेकार गया, और हारा तुझसे नहीं, रथ की ध्वजा से हार गया। मैं हारा तुझसे नहीं, रथ की ध्वजा से हार गया। हजार तीर मारे मैंने अर्जुन की ध्वजा काटने के लिए, लेकिन हार क्यों गया? कि ध्वजा हनुमान, ध्वजा हनुमान जी चुपचाप लिए बैठे। उस रथ पे ध्वजा हनुमान, वो ध्वजा हनुमान जी चुपचाप लिए बैठे थे। और गीत का अंतिम बंद भावुक हो गया करण। बोले भाइयों मेरी मौत उस समय निश्चित हो गई थी कि जुआ और चक्र बिहू में मेरा भारी दोष रहा। जुआ और
चक्रव्यूह में मेरा भारी दोष रहा। अरे 7 महारथियों ने मिलकर के अबोध बालक अभिमन्यु को मारा। उन वीरों में मैं भी था और चक्रव्यूह की रचना की गई। मैंने मना करने पर भी मना नहीं कर पाया, मन को नहीं मना पाया। और असली मेरी मौत निश्चित कब हो गई? अरे जुआ और चक्रव्यूह इसमें भारी दोष रहा और चीर खिंचता रहा। वो अबला सबकी तरफ हाथ फैला के कह रही थी मेरी रक्षा करो। मेरा नाम दानियों में लिखा जाता है दानी करण, लेकिन मैं इतना सुन लेकर यार ने कम कर लेकर बात चल रही हो तो ध्यान कर कहां पहुंच जाता। अब सही है। दानियों में शिरोमणि करण इतना कंजूस हो गया कि वो अबला कह रही थी मुझे कोई अभयदान दो। अगर मैं वहां उठकर खड़ा हो जाता कि दुशासन अब हाथ मत लगाना, तो दुशासन की तो चलती क्या है, वहां किसी भी वीर की ताकत नहीं थी जो द्रौपदी की दुशाला को भी टच कर देता। लेकिन मैं बैठा रहा। जुआ और चक्रव्यूह इसमें मेरा दोष रहा और चीर खिंचता रहा। कम वक्त में खामोश रहा। ये लाज लुटती रही, लाज लुटती रही, कम वक्त में खामोश रहा। कम वक्त में खामोश रहा। 2 पात्र रामायण में और महाभारत में ऐसे हैं जो बोले ही नहीं। रामचरितमानस में शत्रुघ्न कभी नहीं बोले। हाँ, मारा जरूर, मार लात उसके मंथरा के एक लात मारी, भरत दया कर लीन बचाई। उन्होंने कि नहीं भैया इसका दोष नहीं है। और एक नकुल बिल्कुल नहीं बोला पूरे महाभारत में, निशब्द है लेकिन नीम है महाभारत की। कि लाज लुटती रही उस वक्त में खामोश रहा। और ये हमारे बब्बू शर्मा जी के ताऊ जी नाम बता देते, आदरणीय राकेश शर्मा जी की तरफ से। शायद उनके दिल में ये बात बैठी है तब उन्होंने 500 का नोट दिया है। एक बार तालियां बजा करके उनका स्वागत कर दीजिए। कि लाज लुटती रही उस वक्त में खामोश रहा। नकुल ने कहा भैया तुम बोल सकते थे, क्यों नहीं बोले? बोले भैया मैं बोल नहीं पाया। क्यों नहीं बोल पाया? कि हम तो दुर्योधन, अरे हम तो दुर्योधन के सब पाप लिए बैठे थे। हम तो दुर्योधन के सब पाप लिए बैठे थे। हम तो दुर्योधन के सब पाप लिए बैठे थे और हम अपनी मौत अपने